श्री लाडली लाल की जय हो। मैं रविशंकर गोस्वामी, सेवाएं श्री लाडली जी मंदिर बरसाना, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रस्टूर ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम अपनी अष्टसखी सीरीज में आज दूसरे गांव आजनौक में आए हैं, शास्त्रों में जिसका नाम अंजनपुर वर्णित है। आजनौक कहीं पर आपको जैसे कि आदि वराह पुराण में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विशाखा जी का जन्म हुआ था। गौतमीय तंत्र के अनुसार यहाँ पर इंदुलेखा जी का जन्म हुआ था। लेकिन आम जनमानस जो यहाँ पर ये गांव है, इन लोगों की अगर हम बात करें, इन लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज के समय यहाँ पर इंदुलेखा जी का गांव माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को इंदुलेखा जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। इंदुलेखा सखी हमारी श्री राधा रानी की, हमारी श्री जी की प्रिय सखी थी। उनकी बोली हमारी श्री जी को बड़ी प्रिय थी। इंदुलेखा जी की जो प्रधान सेवा थी हमारी श्री जी के लिए श्रृंगार सेवा, वो भांति भांति के पुष्पों से, तरह तरह के पुष्पों से श्रृंगार करती थी हमारी श्री जी का। नृत्य में भी बड़ी पारंगत थी, तो नृत्य करके हमारी प्रिया प्रीतम जी का मन बहलाती थी। एक मान्यता के अनुसार अंजनपुर में एक बार भगवान कृष्ण और प्रिया जी लीला कर रहे थे, तो श्री जी की आंखों में काजल नहीं लगा हुआ था। नॉर्मली हम श्री जी हमारी 16 श्रृंगार करके दर्शन देती थी ठाकुर जी को, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर लीला करने आया और श्री जी की आंखों में अंजन नहीं लगा हुआ था, यानी काजल नहीं लगा हुआ था। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर कजरोटी शिला प्रकट की, एक शिला प्रकट की और उससे उंगली घिसकर श्री जी की आंखों में काजल लगाया। तभी से इस काजल को हम संस्कृत में अंजन बोलते हैं, अंजन। इसी वजह से इस गांव का नाम अंजन बन पड़ा। फिर अंजन बन के बाद में जो हमारे जो ठाकुर जी थे, यहाँ पर अंजन बिहारी जी ठाकुर जी का नाम पड़ा। यहीं पास में एक ये किशोरी कुंड है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि श्री जी ने यहाँ पर जब खेलने के बाद में जब बहुत उन्हें थकावट हुई तो यहाँ पर उन्होंने स्नान भी किया। आगे की हम कथा अंजन बिहारी जी के महंत श्री बिमल दास जी महाराज जी से सुनेंगे। आइए चलते श्री महाराज अंजनपुर बिहारी जी के सेवायत बिमल दास जी महाराज हमारे साथ में हैं। महाराज जी, संक्षेप में हम थोड़ा सा इंदुलेखा सखी और जो यहाँ पर विशाखा सखी के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। वैसे ये हमारा जो स्थान है, एक स्थान है ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी। अच्छा। अंजन बिहारी ठाकुर है, एक ठाकुर को एक नाम मिला है जो हमारे 12 वन है और 24 उपवन है। उन 24 उपवन में इस वन को जो नाम मिला अंजन वन, इससे हम आपको बताते हैं अंजन वन और अंजन बिहारी कैसे, अंजन बिहारी ठाकुर को इस वन में नाम मिला है और अंजन वन कैसे नाम हुआ है, और अपने जो यहाँ की सखी हैं इंदुलेखा जी, उनके बारे में। तो जो अंजन बिहारी ये ठाकुर हैं, इनका एक ठाकुर ही है। एक ठाकुर को सब स्थानों पे अलग अलग नाम है, अलग अलग लीलाएं हैं, लीलाओं से आधारित इनका नाम है। बिल्कुल ठीक है, नाम का भी एक रहस्य है। तो वो अपने हनाहारी स्थान के बारे में, जो स्थान पे सेवायत है, जो जितना ग्रंथों का या संतों का साथ किया है, वही आपको बोल पाएंगे। हम अपने स्थान के बारे में जितनी जानकारी हम वो आपको देंगे। बिल्कुल। एक ये हमारे यहाँ पे शिला है, अंजन शिला। ठीक है, और मेन जो यहाँ पे ठाकुर का जो लीला है वो है वहाँ पे झूला, जो हमारे 84 कोष में बताते हैं संत और ग्रंथ कि 8 झूला है, 8 में एक ये झूला है। और इस झूला पे ठाकुर जी, किशोरी जी और किशोरी जी की सखियाँ, वो सब लोग झूला झूलने आते थे। अच्छा। झूला ठाकुर जी किशोरी जी झूलते थे और उनके सखियाँ थी किशोरी जी के साथ में, उनके निज महल से ही आती थी। एक दिन यहाँ पे नित्य जैसे इनके झूला का टाइम है, एक टाइम पे फिक्स अपने टाइम पे ठाकुर जी आते हैं, वो बंसी बजाते, तो किशोरी जी को बंसी से संदेश मिलता, वो तुरंत ठाकुर जी के पास में झूला पे विराजमान होती, अपनी लीला करते, अपने स्थान पे जाते। ऐसे ठाकुर जी ने जो नित्य इनका बना हुआ एक टाइम था, उस टाइम से पहले बंसी बजा दी। अच्छा। बंसी बजा दी, तो जब ठाकुर ने बंसी बजाई है तो किशोरी जी का वो श्रृंगार का टाइम था, तैयार होने का टाइम था। अब समय से जो उनके लीला का टाइम था, एक बना हुआ एक फिक्स टाइम था, उससे बहुत पहले बंसी बजा दी। किशोरी जी अपने महल में बैठी हैं श्रृंगार करने को, और सखियाँ अपने श्रृंगार में तैयारी कर रही हैं, सब श्रृंगार की जैसे नित्य का वो श्रृंगार करती। अब जब ठाकुर की बंसी बजी तो किशोरी जी के जो संदेश के लिए बंसी ठाकुर जी बजाते थे, अब जब बंसी बजी तो किशोरी जी का तो श्रृंगार हुआ नहीं, पर किशोरी जी ने देखा तो आज तो श्याम सुंदर के मन में क्या है, आज तो बहुत पहले बंसी बजाने लगे। बंसी बजाने लगे तो मतलब किशोरी जी का उथल पुथल होना, अव्यवस्थित होना, वो स्वाभाविक था और वही ठाकुर को करना था। तो ठाकुर ने जब बंसी बजाई तो किशोरी जी ने
ललिता जी को बोला थोड़ा शीघ्र श्रृंगार कर लो या कम कर लो, पर बंसी बज रही है बहुत देर, तो नहीं इंतजार करा सकते हैं, चलो चलते हैं। तो ललिता जी ने सब सखियों को बोला कि थोड़ा शीघ्र श्रृंगार की तैयारी सामग्री तैयार करो और श्रृंगार करो, चलें। ऐसा बोला तो ठाकुर जो बंसी बजा रहे हैं वो अपना देखते हैं, अंतर्दृष्टि अंतर्भाव से देखते कि किशोरी जी तो श्रृंगार करके आएंगी, और ठाकुर जी को वहीं पे है ना जो करना था वो वहीं पे करना था। तो ठाकुर जी का एक अपना इसमें भी रहस्य था, उनका निजी भाव था, इसलिए ठाकुर अपनी ये लीला कर रहे थे। तो जब ठाकुर बंसी बजाते हैं तो किशोरी जी का तो बराबर ध्यान उथल-पुथल हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, वो तो व्याकुल हो रही हैं मिलने को। सही बात। अब बंसी बजा रहे तो पर श्रृंगार करके किशोरी जी का आना भी एक उनका नित्य नियम है बिल्कुल, क्योंकि ना? एक सज वैसे संवर भी के आना किशोरी जी तो है ना अपने नित्य के समय से और सज संवर के वैसे ही आती थी, सही बात, बड़े विधिवत 16 श्रृंगार करके चलती थी। क्योंकि राजा की हाँ। बेटी थी बृषभानु जी। हाँ, अब वो तो 16 श्रृंगार करके नित्य आती हैं ना, अब तो उसमें भी कम को बोला, वो कम में भी है ना अव्यवस्था फैल रही। तो ठाकुर ने देखा कि बंसी बजा रहे थे जो स्टेप में, ठाकुर जी और मधुर बंसी बजाने लगे हैं। इतनी मधुर बजाने लगे कि किशोरी जी जो श्रृंगार करने को बैठी थी, तो वो सब खत्म हो गया। जो अवस्था थी जैसी थी, किशोरी ठाकुर ने वो बंसी बजाई है कि किशोरी जी जैसी भी थी वैसे अपने महल से निकल के खड़ी, अपने आप को रोक नहीं पाई। किसी भी मतलब हालात में प्रयास किया रोकने का, पर वो रुक नहीं पाई हैं। ठाकुर ने ऐसी मधुर बंसी बजाई कि वो अपने आप को नहीं रोक पाई और किसी भी ठाकुर के साथ में झूला पे विराजमान हुई। अब ठाकुर को तो नीचे वो सज संवर के आती थी, अब बिल्कुल, ठाकुर को एक वहाँ पे मौका मिलता है, जो ठाकुर का अपना निजी स्वभाव है उसको दिखाने का। तो ठाकुर ने अपना देखा कि किशोरी जी तो आज बिना श्रृंगार के बड़े सज संवर के, और जो एकदम फास्ट जो उनको बंसी का मैसेज या खींचा है, तो वो एक अपना अलग होता है। तत्काल कोई मैसेज या संदेश या तुरंत बुलाया जाए तो जो व्यवस्थित होके आते हैं, तो उनमें तो बहुत अंतर है ना, डिफरेंट है ना, एकदम उतावलेपन में जो चलेगा तो वो सही बात है, सिंपल सी बिल्कुल, बात है कि वो बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, वही देख के ठाकुर जी ने किशोरी जी से मजाक किया। तो ठाकुर जी का जो निजी अपना स्वभाव है उनका, किशोरी जी को तंग करना, परेशान करना, है ना? जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को थोड़ा-सा है ना परिहास जैसे, मजाक जैसे करना शुरू किया, तो किशोरी जी सुन के तुरंत है ना, वो तो बहुत है ना नाराज़ हुई, और किशोरी जी मान की लाडली आई हैं, बिल्कुल, और इस इतने के लिए वो बंसी बजा रहे थे कि किशोरी जी को आज हमें यहाँ पे मान कराना है। अब उसके पीछे की लीला मतलब हम आपको बोलते कि जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को बुला लिया, उसके बाद में उनसे है ना मजाक करना शुरू किया। किशोरी जी ने बहुत गुस्सा किया और अपने मान करके झूला छोड़ के अलग बैठ गई। अच्छा, अलग बैठ गईं कुंड के घाट पे, तो ठाकुर जी किशोरी जी को है ना मनाना शुरू किया, और ठाकुर जी जितना किशोरी जी ने मान किया था, जितना परेशान किया था, उतना ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को नचाया, घुमाया, है ना? बहुत है ना ठाकुर जी को नचाया। उसके बाद में ठाकुर जी और किशोरी जी का तो एक प्रेम ही ऐसा है बिल्कुल, कि उनके जैसा कोई झुकना नहीं जानता और उनके जैसा कोई मान करना नहीं बिल्कुल जानता। सत्य है, तो इनका यही प्रेम है कि ना ठाकुर से ज़्यादा कोई झुक पाता है और ना किशोरी जैसा कोई मान कर पाता है। बिल्कुल सत्य है, तो इनका प्रेम है ना, सब कुछ है ना अमर है। तो ठाकुर ने जब देखा किशोरी जी का मान करके है ना, उनको जैसे भी बना ठाकुर जी ने उनका मान तोड़ा, पुनः झूला पे विराजमान किया, और बरसाना से जो सखियाँ चली थी उनके साथ में, जो भी श्रृंगार की जैसी भी सामग्री उनके हाथ में थी, अपने-अपने ताल उठाए, सब किशोरी के पीछे चल दी। सही बात, चलने के बाद में जो भी श्रृंगार सामग्री थी, उसी से ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया। अच्छा, करने के बाद में तो देखा, तो सखियाँ जो जल्दी में, सब जल्दी में हुआ था, बिल्कुल, तो सखी जो अपने श्रृंगार में सामग्री में पूरा श्रृंगार जैसा भी था वो हो गया। तो उसमें जब देखा तो उनके नेत्रों में काजल नहीं है, अच्छा, काजल नहीं है, और श्रृंगार के थाल में भी काजल नहीं है। वहाँ पे बताते हैं कि एक शिला जो है, उस शिला से ठाकुर ने काजल निकाला, या शिला प्रकट करके काजल निकाला, या अपनी कृपा से है ना उँगली घिसी है तो काजल प्रकट हुआ। एक ये शिला है, बताते हैं, हमारी मान्यता ना ही है आपने देखा है ना ही हमने देखा है सही कि बात, क्या प्रकट हुआ, हम एक या संत से या ग्रंथ से, बिल्कुल, अपने विद्वत जनों से ही है ना जो हमें पता है, जो मिला है कि नहीं है ना, यहाँ पे ठाकुर ने ये लीला की है। उस आधार पे हम आपको बोलते कि एक शिला, जो ये बोलते हैं अंजन शिला है, इस शिला से ठाकुर ने किशोरी जी को काजल लगाया। जब काजल लगाया है तो किशोरी जी ने खुश होकर एक ठाकुर को नाम दिया था अंजन बिहारी। अच्छा, उस समय ठाकुर को एक नाम मिला है इस वन में, अंजन बिहारी, और वन को एक नाम मिला है अंजन वन। अच्छा, वहाँ से इस 24 जो हमारे उपवन हैं, उन उपवन में इस वन को नाम मिला अंजन वन। और
ठाकुर को नाम मिला अंजन अंजन बिहारी। बिहारी जी। और यहाँ की जो सखियाँ हैं तो दो मत है, किसी का मानना है कि इंदुलेखा जी का ये गांव है, कई संतों से सुना है, कई ग्रंथों में कई जगह पे मिलता आदि है 12 कि पुराण में हाँ, कि विशाखा जी का गांव विशाखा जी का गाँव है ना? तो अब हम आपको जो भी है एक सखी का गांव है, थोड़ा-सा जो हमें पता है वो इंदुलेखा जी के लिए हम बोलते हैं, किसी का भी हो। सही तो बात। अब वो तो प्रमाण तो हम नहीं दे सकते आपको, पर एक इंदुलेखा जी का जो ज़्यादा है ना यहाँ पे अभी आज के समय में जो ज़्यादा मान्यता में है, हुँ। तो वो इंदुलेखा जी का नाम चलता है। उसी अच्छा। आधार पे हम इंदुलेखा जी ये किशोरी जी की बहुत ख़ास सखी हैं और इनकी बहुत ख़ास ही विशेष सेवाएँ हैं और अपने में कई ये विशेष गुण रखती हैं। इंदुलेखा जी इनमें से कौन सी है महाराज जी? ये जिनके हाथ में एक जल का पात्र है और इत्र अच्छा। की बोतल है, वो है इंदुलेखा जी। अच्छा। और ठाकुर साइड में है, बराबर में विशाखा जी। विशाखा जी। तो इंदुलेखा जी एक ये नृत्य कला में बड़ी निपुण हैं। अच्छा। ये मेन जो है ना, ये डांस एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट भी टीचर। ये डांस करती भी हैं, प्रिया प्रीतम जी को सुख देने के लिए जब वो बैठते हैं तो ये नृत्य करती हैं। अपने नृत्य से ठाकुर और किशोरी को आनंदित करती हैं अच्छा। और अपने बराबर सब सखियों को सिखा के भी चलती हैं। ये सबको प्रशिक्षित भी करती हैं। एक इनकी सेवा है मधुपान सेवा। तो ये एक किशोरी जी जब लीला करके है ना, जब विश्राम करती हैं, जब अपने है ना लीला करके वापस आती हैं, तो ये एक ऐसा पेय बनाती हैं, एक शरबत बनाती हैं किशोरी जी के लिए, जो वो पी के किशोरी जी तुरंत है ना जो शरीर जो थकान होता है, बड़ी सुकोमल है किशोरी जी, तो बिल्कुल। उनके लिए ये दिव्य जड़ी-बूटियों का ऐसा पेय, ऐसा शरबत बनाती हैं, जो वो पी के तुरंत है ना शरीर की जितनी भी थकान है, उन कोमल अंगों की, वो सब निकल जाती है। अच्छा। एक ये थोड़ा-सा ज्योतिष शास्त्र में भी बड़ी निपुण हैं। अच्छा। तो किशोरी जी के जीवन में, ठाकुर के जीवन में सबसे बड़ा सुख है कि कितना ज़्यादा मिलन होगा, कितना वो ठाकुर के साथ में समय देती हैं या कितना मिलना होता है। अगर उसमें कोई बाधाएँ हैं, कोई समस्याएँ हैं, तो उसके लिए ये किशोरी जी की रेखाएँ देखती हैं। देखने के बाद में फिर नाग तंत्र से ये मंत्र लेके जाप करती हैं अच्छा। किशोरी जी के लिए। ये जाप करती हैं तो जो आने वाला समय है, जो समस्याएँ हैं, उनको ये दूर रखती हैं। तो ठाकुर का प्रिया प्रीतम जी का मिलन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? इसके लिए ये करती हैं। इनके माता का नाम है बेला, बिल्कुल। पिता का नाम है सागर, सा ठीक है? और इनके पति का नाम है दुर्बल। दुर्बल। जी। जो जानकारी हमारे पास में थी, जो हमें ठीक है, संतों से जो पता चला है, बिल्कुल। स्थान के है ना ठाकुर के जो सामने हमने आपको बोला, जो हमें पता था ठाकुर कृपा से, वो हमने आपको बोला। बहुत-बहुत धन्यवाद जय श्री महाराज जी। कृष्ण, राधे राधे। राधे, राधे महाराज जी।